हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे, उसको कसम लगे जो अब हलवे पे लड़े, हम बने तुम बने। अचानक से घर में एक लव स्टोरी आ गई। गोद में बैठ रहे हैं, बालों को सहला रहे हैं। आहा, क्या बात है, क्या बात है। किस किस को लग रहा है कि ये जो हो रहा है घर में ये रियल हो रहा है? ये नेहल और बसीर का ये जो नौटंकी चल रही है, ये आपको क्या सच्ची में रियल लग रही है? मतलब लिटरली किसको किसको रियल लग रही है? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज मुझे तो ये एब्सोल्युटली फेक ड्रामा लग रहा है जो कि कंटेंट के नाम पे किया जा रहा है। बिकॉज मुझे लगता है कि वो थक गए हैं अब ये ना, हलवे पे, सूजी पे, आटे पे, चिकन पे, ये सब लड़ लड़के दे दे आर टायर्ड। और क्योंकि उनको अभी आयुष्मान आया, आयुष्मान ने आके कह दिया कि ट्रू लव किसका है, तो अभिषेक अशनूर ने अपना मानने के लिए मना कर दिया। बिकॉज मुझे भी वो फ्रेंडशिप लगती है मोर ओवर। हाँ, अभिषेक की तरफ से आई फाइंड कि कुछ तो है, लेकिन अशनूर, बिकॉज शी इज टू यंग टू एडमिट ऑल दीज थिंग्स ऑन नेशनल टेलीविजन, मेरे ख्याल से, एंड मोर ओवर शी इज ओनली चाइल्ड, तो वो शायद है उसकी तरफ से शायद अभी नहीं है, जो कि या वो एडमिट नहीं करना चाहती, या जो भी है दैट इज कंप्लीटली हर पर्सनल पर्सपेक्टिव, और हमें ऐसा कुछ रोमांटिक एंगल उसकी तरफ से लगता भी नहीं है। अभिषेक की तरफ से थोड़ा थोड़ा लगता है, लड़के हो जाते हैं जल्दी, वो थोड़ा सा लड़की हाथ देती है वो जल्दी मोल्ड हो जाते हैं, तो उसकी तरफ से थोड़ा सा लगता है। लेकिन बसीर और नेहल, लाइक रियली, अभी कुछ ही हफ्तों की पहले की तो बात है, मुझे तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, एक हलवे पर तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कंप्लीटली फेक अकॉर्डिंग टू मी। सो आप मुझे अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या लग रहा है, क्या सच्ची में लग रहा है आपको ये सब जो चल रहा है वो डिजाइंड नहीं है? अच्छा जी, नेक्स्ट, मालती, अननेसेसरली। अच्छा, पता है मालती की प्रॉब्लम क्या है? मालती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको अपनी बात रखनी नहीं आती है। बिकॉज वो गलत नहीं कह रही थी, लेकिन जिस तरह से कह रही थी वो गलत था, और उसको मिस इंटरप्रेट करने के लिए कुनिका जी ने एक पेड़ा उठाया कि मैं जाके बात करूंगी, वो ऐसे कैसे किसी के कपड़ों पे बात कर सकते हैं? ये भाई साहब, वो कपड़ों पे बात नहीं कर रही थी। उसका कहने का मतलब था कि वॉट एवर शी इज पोर्ट्रेइंग हेयर, तो वो, देखो, जो पूरे नेशन के साथ झूठ बोल सकती है, पूरे के पूरी कंट्री के साथ, इनफैक्ट आउट ऑफ नेशन भी जो लोग उसको देख रहे हैं, अगर वो उनके साथ झूठ बोल सकते हैं, ये जानते हुए कि वो सब लोग इंस्टाग्राम छान छान के उसकी तह तक पहुंच जाएंगे। भाई, इंटरनेट का जमाना है, कोई वो बिग बॉस 1 वाला जमाना नहीं है कि कुछ ट्वीट्स नहीं होते, इंस्टाग्राम नहीं होता, फेसबुक नहीं होता। अब सब कुछ ऑन इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है? तो ये सब जानते हुए, बिकॉज शी सेड ऑन हर ओन कि मैं बच्ची नहीं हूं, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, मुझे सब पता है कि लोग मेरे बारे में जाके पता करेंगे, मेरे बारे में ये करेंगे वो करेंगे, मैं 2% भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सब जानने के बावजूद अगर वो इतना फेक कर सकती है, इतना झूठ बोल सकती है, तो मालती का पॉइंट यही था कि तुम 14-15 लोग क्या चीज हो भाई, वो तो तुम्हें बेच के खा जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? शी इज वेरी स्मार्ट, अपनी गेम को थोड़ा सा चेंज करो, बिकॉज वो बंदी जो है वो ऐसे ट्रॉफी लेके चली जाएगी, फिर तुम क्या करोगे? ठीक, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही, बिकॉज घर में ना दो तरह के तान्या के लोग, दो तरह के हैं। एक वो है जिनको तान्या ने मैनिपुलेट कर करके उनकी आंखों पे ऐसी पट्टी बांध दी है कि जो लोग उसके बैक पिचिंग करेंगे, उसके पीठ पीछे बैठ के बहुत सारा कुछ बोलेंगे, लेकिन उसके सामने, हाँ तान्या तू बहुत अच्छी है, तान्या तू बहुत सही है, तान्या, खास करके नीलम, अमाल भी यही करता है, नो तू, हाँ तू 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 करते रहते हैं, और उसके पीठ पीछे तान्या ये तान्या वो, तान्या की बैक बाइटिंग करते रहते हैं, ठीक है? और दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनको तान्या से फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे अभिषेक, अश्नूर, गौरव, प्रणीत, मृदुल, इन सबको तान्या से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जो चाहे करे यार, इन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मजे पूरे लेने हैं इन्होंने, मतलब वो अगर गौरव के साथ, प्रणीत के साथ बात कर रही है, मालती बता रही है उसको तान्या के बारे में,
तो गौरव कहता है अंदर चल के बात करते हैं, यहाँ पे वो सुन लेगी, मतलब कि कहीं मसाले में कुछ कमी ना रह जाए, मसाला पूरा मिलना चाहिए, है ना। तो गौरव बहुत दैट इंटरेस्टेड, और उसके बाद मालती ने बाकियों को भी, अभी शेख अशनूर तुम भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं कहानी सुना रही हूँ। अच्छा, देखा जाए तो मालती और फरहाना का झगड़ा हुआ। मालती की नेहल के साथ नहीं बनती, मालती की तो तान्या के साथ अभी तो हमें फ्रेंडशिप दिख रही थी, वो शोना बाबू वाली, वो सेवा वाली। तो मालती तान्या के ही अगेंस्ट बोल रही है, नथिंग अगेंस्ट फरहाना, नथिंग अगेंस्ट नेहल। बोल किसके लिए रही है? सिर्फ तान्या के लिए। आई डोंट नो क्या पक रहा है। अच्छा, फरहाना के साथ जो झगड़ा हुआ मालती का, मतलब मालती, ये बात तो पक्की है कि मालती फरहाना को, नेहल को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन नेहल के साथ आई थिंक झगड़ने की ऑडेसिटी वो नहीं रखती, बिकॉज शी गोज दैट वे बियॉन्ड लेवल, बहुत ज्यादा चली जाती है। हालांकि फरहाना भी जाती है, बहुत गंदी जुबान है फरहाना की, बट फिर भी उसने फरहाना से भिड़ने का वो सोचा, लेकिन एक सेंसिबल इंसान की तरह से उसने ये भी सोचा कि बात बढ़ जाएगी, खत्म करते हैं बात को, वो जा रही है वहां से। लेकिन फरहाना बीइंग फरहाना, तो फरहाना का कहना एक बटन है जिसको आपने ऑन तो कर दिया, अब क्या होता है जिसके साथ भी उसका झगड़ा होता है ना, वो बंद करना तो भूल ही जाता है, उसका स्टॉप का बटन भी तो दबाना होता है, वो तो दबाना आप भूल जाते हो। अब ऑन हो गई तो बाकी के घर वालों को मिल के जब तक उसका स्टॉप का बटन नहीं दबाएंगे, तब तक फरहाना कंटिन्यूअसली बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती ही रहेगी। उसको कोई मतलब नहीं है हाउ इरिटेटिंग डज शी साउंड, उसको कोई मतलब नहीं है कि कोई उसकी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा, उसको कोई मतलब नहीं है एम आई सेंसिबल और नॉट, मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ। लेकिन आज पता क्या हुआ था, फरहाना क्या हो रहा था, जब नेहल का टॉपिक मालती ने निकाला तो फरहाना वांटेड टू गेट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ नेहल। वो चाह रही थी कि मालती कोई तो ऐसा पॉइंट दे दे मुझे नेहल के खिलाफ कि मैं उसको यूज करके अपनी फ्रेंडशिप तोड़ सकूं, क्योंकि फरहाना ऑलरेडी बोल चुकी है कि अब उसकी फ्रेंडशिप मुझे बोझ लगने लग गई है। ऑब्वियसली यहाँ पर जब वीकेंड का वार था, तब उसको चूज करने के लिए था ना, कुछ था, उन्होंने पूछा था कि वो भी तेरी बहुत खास है, बसीर भी तेरा बहुत खास है, तो फिलहाल, तो शी सेड फिलहाल तो बसीर, अब बुरा तो लगेगा, सॉरी, बुरा तो लगना जायज है, बुरा तो लगेगा ही भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मेरे ओवर किसी और को चूज करेगी तो ऑब्वियसली मुझे भी बुरा लगेगा। तो ये बड़ा बड़ा चल रहा है। एक शहबाज को पता नहीं क्या हुआ है, मालती के पीछे हाथ धो के पड़ गया, या तो उसके पास कोई मिल नहीं रहा, उसको कोई समझ नहीं आ रहा कि वो मैं किसके पीछे पड़ूं, ये करूं वो करूं क्या करूं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो पड़ गया मालती के पीछे हाथ धो के, ना कोई रीजन ना कोई वजह, बिना मतलब पे उसके पीछे पड़ गया है। और मालती को तो एक्चुअली बस यही कह रहा था, चल हट, चल। उसके ये फेवरेट डायलॉग है एक, नीलम के बारे में तो बात ही नहीं करनी, छोड़ दो। कुन्निका क्या बोलती है यार बंदी, क्या बोलती है यार बंदी, लेकिन क्या चाहते हो भाई, अगर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है तो तुम्हें तुमसे रिस्पेक्ट भी नहीं ली जा रही। क्या गलत कहा वैसे उसने, मालती ने यही तो कहा कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लड़ाइयों को सॉल्व करते हैं, और एक्चुअली सारों के घरों में बड़े बुजुर्ग लड़ाइयों को सॉल्व करते हैं। लेकिन आप कह रहे हो अच्छा ठीक है, फिर मुझे बड़ा बुजुर्ग मत समझो, मुझे तुम अपनी एज का समझो। लाइक मैं तो लड़ाई में आग डालूंगी, घी डालूंगी, ठीक है। तुम मुझे बड़ा बुजुर्ग मत समझो भाई, ये तुम्हारी गलती है कि तुम मुझे बड़ा बुजुर्ग समझो। वैसे तो समझना भी नहीं चाहिए, कंटेस्टेंट है कंटेस्टेंट, वो भी अपना काम करने आई है, खेलने आई है। वो यहाँ पर बैठ के पाठ पूजा करके तुम्हें खाना खिलाने तो आई नहीं कि आओ बेटा मेरा बच्चा गर्मी में आया है, आज मेरा बच्चा नींबू पानी बनाते हो, मेरे बेबी को शिमित हो रहा, आज मैं सिर दबा देती हूँ। अरे तुम लड़ क्यों रहे हो, मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगी, नहीं, तुम्हारी एकता ही हमारी फैमिली की जान है। वो ये सब करने नहीं आई है ना, वो क्या करने आई हुई है, वो भी अपनी गेम खेलने आई हुई है, एंड शी इज प्लेइंग इट वेरी वेल, वेरी वेल। जाके जैसे आज उसने तान्या के मुद्दे पे, हालांकि तान्या को वो कुछ नहीं समझती, हालांकि उसको भी पता कि तान्या फेक है, लेकिन वो तान्या के मुद्दे पे जाके बोली कि तुम क्यों किसी के कपड़ों पे कमेंट कर रही हो, हाँ है उसकी ये फैक्ट्री तो तुम क्या कर लोगी। भाई उसका मुद्दा तो समझो, वो ये कह ही नहीं रही है, वो जो कहना चाह रही थी, एक तो मालती यार बात करना तो सीखो ना, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारी बातें किसी को उसी तरह से परसीव हो रही है या नहीं हो रही है। देख जिनको तू सुना रही थी ना,
वो गौरव, अशनूर, अभिषेक, वो तो सिर्फ मजे लेने के लिए बैठे थे। वो तो बैठे थे कि चलो यार चुगली मिल रही है सुनने को। बैठते हैं सुनते हैं, उनको उस मटेरियल से कोई लेना देना ही नहीं है, उनका तान्या से कोई लेना देना नहीं है, ना उन्होंने तान्या को इम्पोर्टेंस देनी है, ना उन्होंने तान्या को नॉमिनेट करना है, ना उन्होंने तान्या को कुछ करना है, उनके लिए कोई है ही नहीं तान्या यार। वो सिर्फ मजे लेने के लिए बैठे। और मुझे समझ में नहीं आता, फरहाना से लड़ाई करके तुम तान्या की असलियत खोलने बैठ गई। तुम्हारे पास कोई टॉपिक है नहीं है बात करने का, तुम किसी से लड़ो झगड़ो मस्ती करो मजाक करो सब कुछ करो, लेकिन तुम कर क्या रही हो? तुम सिर्फ बाहर की बातें, तुम्हारे पास टॉपिक बाहर ये हो रहा है, बाहर तेरे लिए ये हो रहा है, तेरे लिए ये हो रहा है, तो बेबी नो, गलत जा रहे हो। और आपने, आप जी अमाल के साथ बैठते हो ना बहन जी, वो आपके गेम को रूइन कर रहा है, उसको वो आपके सामने कुछ और है, शहबाज के सामने कुछ और है। वो तो बंदा ही अलग लेवल का है। वो आजकल थोड़ा सा वो वीकेंड के बाद वो ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट आई एम अ चेंज्ड पर्सन, माइंड माय वर्ड्स, वो ही है। और पता है ये मुझे ऐसे लग रहा है ये टास्क भी अच्छे वाले इसलिए नहीं डिजाइन हो रहे क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ स्टोन तो कुछ है नहीं है, इसने कुछ करना नहीं, सिर्फ लड़ झगड़ के जाना है, बैठना है। और नो वंडर अगर ये ट्रॉफी अमाल को दे देते हैं, नो वंडर, क्योंकि जो इनके वो ना तेरे उल्टे सीधे चाले कर दे ट्रॉफी तेरे हवाले। इनकी ये हालत चल रही है भाई। तुम दे दो अमाल को ट्रॉफी, अमाल इतना सीधा तो नहीं है, तुम टास्क ही नहीं वैसे डिजाइन करे क्योंकि तुम्हें पता है कि अमाल को टक्कर देने के लिए वहां पे गौरव बैठा है, वहां पे अभिषेक बैठा, अभिषेक से तो तुम कहाँ ही जीतोगे किसी टास्क में। तो या तो तुम टास्क ऐसे डिजाइन कर देते हो कि उनकी टीम जीत जाए, या संचालक ऐसे बना देते हो कि उनकी टीम जीत जाए, या फिर तुम टास्क ही नहीं देते हो ताकि वो, यार सॉरी 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 सॉरी, अमाल को रेस्ट की जरूरत है ना, वो तो रेस्ट करने ही आया है वहां, यहाँ पे वो 105 दिन ना वो रेस्ट करने आया हुआ है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो सॉरी। चल क्या रहा है? एक और चीज मुझे याद आई, वो कुनिका ने आज, जब तान्या पहले नेहल को कहती है नेहल जा मेरे बारे में बात हो रही है, फिर उसके बाद हाँ वो मेरे बारे में बात हो रही है, फिर किसी को बोलती है सब कुछ मेरे ऊपर ही आ जाता है, सब मेरे बारे में ही बात करते हैं, फिर शहबाज को कहती है शहबाज जाके देखियो जरा मेरे बारे में बात हो रही है। तो भाई कुनिका ने क्या उसको जवाब दिया, नहीं जाएगा वो, क्यों जाएगा वो, तू जा, तू क्यों नहीं जा रही, सबको यहाँ पर इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन। उनको भेजती रहेगी, उसको भेजती रहेगी, चाय पानी पिला के ये सोचती है कि सब मेरे लिए करते रहेंगे। और शहबाज तू भी देखियो अगर तू गया तो, भाई साहब कैसे मम्मी की तरह डांट रही थी। चलो देखते हैं आज क्या नए ड्रामे होते हैं।